हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर केवी और हम एससीईआरटी हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 कर चुके हैं, लेसन 1 फिनिश कर चुके हैं और आज हम लेसन 2 करेंगे। पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। घर हमें जाड़े से, गर्मी से और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रह के हम अपने सभी कामों को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब मनुष्य के पास घर नहीं था, ठीक है। वे जंगल में रहते थे और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार थे। उस समय बस केवल पत्थर ही था जिसे वो औजार बना के जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे या शिकार करते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मानव में परिवर्तन शुरू हुआ। मानव में परिवर्तन क्या है, मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन भी आए थे। जब मानव में परिवर्तन हुआ तो उनके शारीरिक परिवर्तन भी कुछ हुए थे, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, खड़े होकर चलना, खड़े होकर सीधे चलना। पहले क्या था, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, पहले वो लोग खड़े होकर नहीं चल पाते थे, तो खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण कोई वस्तु को पकड़ने की क्षमता उनमें काम करने लगा, ठीक है। मस्तिष्क के जो आकार हैं उसमें क्षमता का विकास हुआ। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाली मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास जो है वो होता चला गया, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या है, मानव का विकास क्रम। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा, ठीक है। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था। वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों को बनाने लगे थे, ठीक है। इन्हीं पत्थर के जो उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, से हमें उनके होने का पता चलता है, ठीक। अब यहाँ पे आ गया पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं, ये पॉइंट यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली यूपी टेट के लिए पढ़ाऊँ पॉइंट टू पॉइंट, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बस यूपी टेट के लिए ही पढ़ाऊँगी और नोट्स भी बनवा दूँगी, ठीक है। अब इसमें पाषाण काल क्या है, पाषाण मतलब क्या, पत्थर, और काल का मतलब समय। मानव जो है वो अपनी रक्षा के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले क्या किया, पत्थर के औजार ही बनाए, ठीक है। सबसे अधिक उन्होंने उसी चीज़ का उपयोग किया था, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन होने लगे, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो पत्थर है जो उससे टूल बनाए जा रहे हैं वो अलग अलग उसमें परिवर्तन होने लगे, इसलिए इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल में मानव जो हैं वो खुले आकाश के नीचे रहते थे, नदियों के किनारे या झील के पास रहते थे, ठीक है। इससे उन्हें क्या था, शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजार से पशुओं का शिकार करते थे। शिकार से प्राप्त जो मांस था वही उनका भोजन था। कंद मूल तथा फल भी उनके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें जो है वो तब तक घर बनाना नहीं आता था, इसलिए नहीं रहते थे। फिर शिकार की खोज में वह लगातार घूमते भी रहते थे। इस प्रकार उनका कोई अस्थायी जगह नहीं था रहने का। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की, साथ ही उन्होंने जो है वो अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी स्टार्ट कर दिया था। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में ही उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उनके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं, ठीक है। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया था, और यह औजार जो है वो उनके ज्ञान में वृद्धि को शो करते हैं। इस युग में मानव क्या थे, झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांट कर भी खाते थे। मानव समझ चुके थे कि जब जीवित रहना है तो वो उन्हें जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वे एक दूसरे की सहयोग की भावना से वो एक साथ रहते थे, और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी, ठीक है। अब वो शिकार करते कैसे थे, आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों के जैसे पैने नाखून थे, ना ही उनके नुकीले दांत थे, और ना ही जबड़े और सींग थे। उनकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनके शिकार करने की थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, क्योंकि उस युग में जो था वो पत्थर बहुत जल्दी आसानी से ईजिली मिल जाता था। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, मतलब कि प्रॉपर शेप में नहीं थे, वे बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। आग का पता कैसे चला, औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारते थे, तो एक पत्थर से दूसरा जो पत्थर जब टकराता था तो उस पर चिंगारी निकलने लगी।
निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हो गया और इससे वो क्या करते थे, सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। ये देखो, ये पत्थर यहाँ पे बने हुए हैं, पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार ये ऊपर दिया गया है, ठीक है। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। अब यहाँ देखो मध्य पाषाण, ये आग की खोज जो है इस युग की महान उपलब्धि थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल क्या है? मध्य पाषाण काल के औजार जो उपकरण हैं वो पूरा पाषाण काल के अकॉर्डिंग आकार में थोड़े छोटे हो गए थे, ठीक है। इस समय जो नेचर है उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए थे जिनका जो इफ़ेक्ट है वो मानव जीवन पर भी पड़ने लगा। नई परिस्थिति तालमेल बैठाने में ही उसने उपकरण छोटे बनाना स्टार्ट कर दिया और जो जलवायु है पहले की अपेक्षा गर्म हुई। जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी थी वो पिघल गई। पृथ्वी की जो उर्वरक शक्ति का है उसका विकास हो गया। घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हो गए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़ आदि बकरी भी पैदा हो गए। मानव अपने उगी घासों को एकत्र करने लगा। जो घास उगते थे उसको वो इकट्ठा करने लगे। इन घासों में कई आज के अनाज की पूर्वज थी। इनका यूज़ जो है वो मानव अपने भोजन में किया करते थे। इस प्रकार अब वो संग्राहक बन गए। मानव जो है वो इसी समय कुत्ते को पालना स्टार्ट किया, ठीक है। और कुत्ता जो है वो मनुष्य का प्रथम पालतू पशु है। अब उन्हें खेती का ज्ञान कैसे हुआ? तो खेती का ज्ञान जैसे आपने देखा होगा कि उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू कर दिया था उस समय, ठीक है। अपने आप ही अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे, ठीक है। तो इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगने लगे। जब मानव ने देखा तो उसे ये ज्ञान हो गया कि अनाज जो है वो अनाज के दाने जो हैं वो बार बार उगाए जा सकते हैं। अपने इस ज्ञान का उन्होंने परीक्षण भी किया, तब जाके उन्हें खेती का भी ज्ञान हो गया। नेक्स्ट है नवपाषाण। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना स्टार्ट कर दिया था तभी से वो नवपाषाण काल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं और सुडौल हो गए क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया जाने लगा। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हथियार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ इन्होंने पशुपालन भी आरंभ कर दिया और पशुओं का जो यूज है, प्रयोग है, वो मांस और दूध प्राप्त करने में करने लगे। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर एवं घास फूस के छप्पड़ वाले घरों में रहने लगे। धीरे धीरे जो ये गांव है, धीरे धीरे जो बस्तियाँ हैं वो गांव बनने लगे, गांव बन गए। फिर है मध्य पाषाणकालीन औजार। अब यहाँ पे क्या है, कुल्हाड़ी एवं हंसिया से क्या किया जा सकता है। और सोचिए, अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे उस समय, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन औजार की बात कर रहा है। तो उस समय वो क्या करने लगे, वो मिट्टी के बर्तन भी बनाना जान गए। पहिए का भी आविष्कार हुआ। इसका प्रयोग मिट्टी से बर्तन बनाने, जो पहिया है इसका जो यूज है वो मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने में किया जाने लगा। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का यूज होने लगा। खेती के कारण लोग एक ही जगह पे रहने भी लगे। फलस्वरूप नए नए कौशलों का विकास होने लगा। जैसे मूछ की टोकरी बनाने लगे वो लोग, चटाइयाँ बनाए, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। शव को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय के बारे में जानकारी मिलती है कि वो शव को किस तरह से अपना दफनाते थे, ठीक है। आगे लिखा है मृत व्यक्ति थे, जो शव थे, उनके साथ ये लोग क्या करते थे, खाने पीने की चीज़, बर्तन और हथियार आदि भी दफनाते थे। इन लोगों का ये विश्वास था कि मरने के बाद भी जो लोग हैं इनका उपयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है धातु काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ ये लोग धातुओं का भी इस्तेमाल करने लगे। धातुओं में सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे जो है वो तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना और सांचे की सहायता से धातु द्रव्य को अच्छे से उसको रूप देना भी सीख लिया था। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिक्स्ड धातु जो कांसा है वो भी बनाना सीख लिया। अब है नवपाषाणकालीन कृषि उपकरण, नवपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तन। अब इसमें देखो नवपाषाणकालीन औजार क्या है। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की और अपने को सभ्य बनाया। यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म हो गया, लेसन 2, ठीक है। और ये आपका एक्सरसाइजेस स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।